जो प्रॉब्लम है हमारे पास जी रोटेशन ऑफ एक्सिस से मुतालिक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन रेफर टू द न्यू एक्सिस ऑब्टेन बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू द गिवन एंगल। अब आपके पास एक इक्वेशन है। क्वेश्चन पहले हम समझते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इस इक्वेशन का, या अगर आप कोई एक पॉइंट ले लें, मिसाल के तौर पर ये ओरिजिनल एक्सिस है, स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस, या ओरिजिनल एक्सिस या साली एक्सिस कह सकते हैं। अब इस एक्सिस को आपने रोटेट किया एंगल थीटा पे। कितना? एंगल थीटा पे। मिसाल के तौर पर एंगल थीटा वो मौजूद है हमारे पास क्वेश्चन में। अब जाहिर है जो नया एक्सिस बनेगा जो कि इस पुराने एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये हमारे पास क्या है? कैपिटल एक्स। और जाहिर है जब ये एंगल थीटा मूव करेगा तो ये भी एंगल थीटा मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से बना दूं, ये बनता है हमारे पास कैपिटल वाई एक्सिस। चले जी, कैपिटल वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो नए एक्सिस आए हैं इनके मुताबिक ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? ठीक है, ये देखें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की सूरत में, जबकि हमें कैपिटल एक्स यानी जो न्यू एक्सिस हैं उनके मुताबिक इक्वेशन चाहिए जब जो है इसको यानी एक्सिस को रोटेट किया जाए एंगल थीटा पे। तो जो हमारे पास इक्वेशन है सेकंड डिग्री इक्वेशन वो क्या है? 7x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट 2 है। आर्क टेंजेंट 2 का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 है। टेंजेंट इनवर्स 2 है, जबकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 के इक्वल। ठीक है, अब अगर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू का मतलब है 2/1। 2/1 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर, ये मेरे पास एक्स कैपिटल एक्स है, ये मेरे पास कैपिटल वाई है। फर्स्ट करिए रोटेटेड एक्सिस ही, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। ठीक है, तो थीटा टेन थीटा इक्वल टू का मतलब क्या है कि आपका जो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अवर बेस। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, फर्ज करें पॉइंट पी जो है वो ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, पॉइंट पी जो है वो ये पॉइंट है। ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के मुताबिक। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर इसमें ये बनता है और ये बनता है बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? 2, बेस कितना है? 1। हमें चाहिए हाई पार्टनर्स, हमें चाहिए हाई पार्टनर्स। अब हाई पार्टनर्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम टेंजेंट थीटा है, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कोसाइन थीटा की वैल्यू चाहिए। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस होते हैं रोटेशन के वक्त वो क्या क्या होते हैं? वो होता है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स को साइन थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। जबकि स्मॉल वाई जो हो किसके इक्वल होता है? कैपिटल एक्स साइन थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा और प्लस कैपिटल वाई को साइन थीटा। ये है ट्रांसफॉर्म्ड यानी एक्सिस और ओरिजिनल एक्सिस का यानी रोटेटेड एक्सिस और ओरिजिनल एक्सिस का रिलेशनशिप आपस में। ठीक है, इसका मतलब है हमें कॉस थीटा चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए। इसके लिए हम जो है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो बेस स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाई पार्टनर स्क्वायर। ये हाई पार्टनर्स है। ठीक है, हाई पार्टनर स्क्वायर तो आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 5 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट किया। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एच आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 5। लेकिन अब हम इसको स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5 जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन अब हाइपोटेनस भी आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब हुआ हमारे पास देयरफॉर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी 2 अवर स्क्वायर रूट 5 और कोसाइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अवर हाइपोटेनस, तो 1 अवर स्क्वायर रूट 5, 1 अवर स्क्वायर रूट 5। अब अगर आप देखें तो अब हमें इस गिवन इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन यानी स्मॉल एक्स किसके इक्वल आएगा और स्मॉल वाई किसके इक्वल आएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सब्सटीट्यूटिंग साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा in equation 1 and 2,
इन 1 and 2 इन इक्वेशन 1 and 2 ठीक है, 1 इस तरह से है, 1 and 2। चलें जी, अब अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास क्या एक एक्स यानी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा किसके इक्वल है 1/√5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√5। ठीक है, माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा किसके इक्वल है 2/√5। जबकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये स्मॉल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा √5 एलसीएम लिया जा सकता है बिकॉज सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम हो तो √5 ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 2y कैपिटल x माइनस 2 कैपिटल y। जबकि जबकि अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, जब यही वैल्यू आप 2 में पुट करते हैं यानी जब साइन थीटा कॉस थीटा को 2 में पुट करते हैं तो इसको मैं अगर मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं बॉक्स में बंद कर दूं चूंकि वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह से अगर आप सेकंड में देखें तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा साइन थीटा की तो वैल्यू डालेंगे जो कि है कितनी है 2/√5 और उसके बाद प्लस कैपिटल y को साइन थीटा कितना है 1/√5। तो 1/√5 और 2/√5, √5 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल एक्स प्लस 1 कैपिटल y जो कि किसके इक्वल है स्मॉल y के इक्वल है। तो ये हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू आ गई, हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू आ गई। अब जो गिवन इक्वेशन है इसमें स्मॉल 7x और 7x² माइनस 8xy प्लस y² माइनस 9 इक्वल 0, इसके अंदर अगर आप स्मॉल x और स्मॉल y को इंसर्ट कर दें तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर देखिए therefore transformed equation can be found कैसे की जा सकती है, कैन बी फाउंड बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी स्मॉल एक्स की जगह ये वैल्यू डालें और क्या स्मॉल वाई की जगह ये वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें 7x², x कितना है कैपिटल x माइनस 2 कैपिटल y/√5 का स्क्वायर यानी ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस 8 इंटू कैपिटल x कितना है x माइनस 2y/√5 और x 2x प्लस y/√5। ठीक है, और प्लस y² नेक्स्ट है प्लस y² और y कितना है ये देखिए y है हमारे पास 2x प्लस y/√5, तो 2x प्लस y/√5 का स्क्वायर 2x प्लस y, ये कैपिटल में ही बात कर रहा हूँ मैं, √5 का होल स्क्वायर और माइनस ये +9 और -9 ये -9। ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है, देखें 7 इंटू कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस 4y² और माइनस 6xy और 5² रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद -8 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 3 कैपिटल XY। ये मैंने खुद से किया हुआ है चूंकि मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट, अगर आप देखें तो हम शॉर्ट ऑफ टाइम जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 5 कैपिटल XY अवर 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिए 5 आ रहा है, आप इसका एलसीएम ले लें, 5 एलसीएम आ जाएगा और उसके बाद आप सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कैपिटल x² माइनस 9y² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्म यानी रोटेटेड इक्वेशन विद न्यू
एक्सिस, ये है रोटेटेड इक्वेशन विद न्यू एक्सिस।